हाय फैमिली, तो सभी को राधे राधे। हेमा नैना ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। तो बज रहे हैं दोपहर के 1 बजे। मैं क्या कर रही हूँ, तो देखो मेरा किचन सारा ऐसे पड़ा है। खाना पीना मेरा बन चुका है, खा पी लिया है। और आप बताओ खाया है कि नहीं खाया, लेकिन मेरा खाना पीना हो गया। लेकिन घर की अब साफ सफाई नहीं हुई और मैं लग गई हूँ कुछ करने के लिए। तो क्या कर रही हूँ मैं, तो आपको देखना है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्या बनाऊंगी इससे, और मैं क्या करने वाली हूँ आगे। तो मेरे ब्लॉग में बने रहना ताकि आपको पता चले कि मैं क्या करने वाली हूँ। क्योंकि हम औरतों को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है खुद की, घर की, कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। लेकिन इसी की जिम्मेदारी के चलते चलते अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। तो आज मैं इसी चीज़ बताऊंगी कि मतलब हम औरतों को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, और अपना सेहत का ध्यान कैसे रखना चाहिए। तो इसी के साथ बने रहो मेरे ब्लॉग में। अगर मेरे चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। तो मैंने घिसाया है आलू को और टमाटर को। तो मैं दिखाऊंगी भी और बताऊंगी। तो पूरा मेरे ब्लॉग को मतलब पूरा देखना, मिस्टेक मत करना, क्योंकि आपको पता ही नहीं चलेगा फिर मैंने क्या किया है। क्योंकि थोड़ा कहते हैं आधा ज्ञान अधूरा बराबर होता है। तो मैंने ये घिस लिया आलू को, टमाटर को, क्योंकि घर के साथ साथ हमारा चेहरा का भी चमकना होता है। तो क्योंकि हम औरतों के पास इतना सारा काम होता है घर का, सबकी जिम्मेदारी होती है, सबका काम हुक्म करना होता है। तो अपने लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है। हम औरतों के पास एक ये खाली झंझट मेरा ही नहीं है, आप सभी का है। क्योंकि जितनी भी सारी औरतें हैं बेचारी, सभी के पास यही है कि टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि सबको टाइम दे देती है, खुद के लिए टाइम नहीं है। तो इसीलिए मैं लेके आई हूँ आज कि हम अपने चेहरे पे कैसे लगाएं, क्या लगाएं और कब लगाएं हम। तो इसी के लिए तो मैं अपने चेहरा को चमकाने लग गई हूँ घर के साथ साथ। तो मेरा भी काम पड़ा है। तो आप सोच रहे होंगे कि मतलब पूरा घर ऐसे ही पड़ा है और ये करने क्या लगी। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं लगा रही हूँ अपने मुँह पर, क्योंकि मेरे मुँह पर फुंसी सी निकल आई है। क्योंकि गर्मी का सीजन चल रहा है, फुंसी सी निकल आई है। तो मैं लगा रही हूँ इसे आलू का मतलब जो रस निकाल के टमाटर का, उसमें चावल का आटा डाल के वो लगा रही हूँ। अब मैं लगा यूँ रही हूँ कि मुझे करना है अभी घर का काम, इससे पहले मैं लगा लेती हूँ। तो मैं घर का काम भी अच्छे से कर दूंगी। क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि मतलब है का है हम स्पेशल अपने काजे टाइम निकालें। तो 1 घंटा 2 घंटा तो हमें इसी पे से बैठे रहें। तो इसी के साथ हमारा मुंह भी चमक जाएगा और हम घर को भी चमका देंगे। तो मतलब ये मतलब सबके साथ है बेचारी, सब औरतों के पास है। क्योंकि घर में सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन अपनी काजें 1 घंटा नहीं निकाल सकती। अगर हम खाली भी बैठे हैं तो बस हम कुछ ना कुछ करने लग जाते हैं, ना कि अपने ऊपर ध्यान दें। तो हम औरतों की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी यही है। लेकिन आप सभी सोचते हो कि हम घर पे बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि घर की जिम्मेदारी के साथ साथ और भी सारे काम होते हैं, छोटे बड़े लेके। लेकिन छोटे छोटे के जो काम है वो किसी को नहीं दिखते, बड़े काम है वो सबको दिख जाते हैं। तो ये मैंने लगाया है, आप भी लगाओगे तो बहुत फायदेमंद दवा है ये। और घर के ही नुस्खा है, कोई बाहर से नहीं लेना। आलू तो सबके घर में होते हैं, टमाटर सबके घर में होते हैं, और चावल तो सबके घर में होते हैं। तो उसको लगा लो, गर्मी गर्मी दाने नहीं निकलेंगे। मेरे भी दाने निकल आए, लेकिन मैं बोल रही तो क्या लगाऊं क्या लगाऊं। और दवा भी लेने जाएंगे, अगर कोई स्टोर से दवा लेके आएंगे हम, तो बहुत ज़्यादा महंगी आएगी और इतना कहते बजट हमारे पास नहीं है। तो इसलिए घर का नुस्खा मतलब घर का इलाज करें, अच्छा करें, और कलर भी अच्छा आएगा। तो मैं तो यही करती हूँ, मुझे टाइम मिलता है जब वो मुझे लगाना होता है तो मैं काम करने से पहले मैं मुँह पर लगा लेती हूँ। तो अब मैंने मुँह पे लगा लिया, अब मैं करने वाली हूँ घर का काम। तो मैं मतलब मुझे कुछ लगाना होता है मुँह पे, तो मैं पहले काम करने से पहले लगा लेती हूँ। क्योंकि इस बहाने मेरा घर का काम हो जाएगा और मैं बाहर भी नहीं जा पाऊँगी। तो अच्छे से अप्लाई हो जाएगा मेरे मुँह पे। क्योंकि आधा घंटा, कोई भी 15 सेकंड आधा घंटा लगाना होता है। और ये मुझे आधा घंटा तक लगाना है। तो जब तक मेरे अच्छे से मेरे चेहरा पर सूख जाएगा और अच्छे से मतलब ग्लो भी आ जाएगा और घर का काम भी हो जाएगा जब तक फिनिश। तो आप भी ऐसे लगा सकते हो। तो सभी महिलाएं जो कहती हैं, जो मेरे संग की दीदी हैं, माता हैं, बहनें हैं, कि हमको टाइम नहीं मिलता, कैसे करें क्या करें। तो देखो मेरी तरह आप वीडियो देख रहे हो मेरी,
तो मेरी तरह आप भी कर सकते हो कि जब भी आपका घर का काम करें कोई कि हाँ तुम्हें पता है कि मेरे इस काम में 1 घंटा लगेगा, आधा घंटा लगेगा, तो जब अपने चेहरा पे लगा लें तो बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती और काम भी सारे हो जाएंगे। तो अब मैं मुँह पे लगा के पूरा काम में घर का, पूरी घर की साफ सफाई और जो मुझे करना है तो मैं इसे लगा के करूँगी, ताकि मेरा अच्छे से जो मैंने चेहरा पर लगाया है वो सूख जाए। क्योंकि ना तो हमारे पास इतना टाइम है क्योंकि हम 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकें, क्योंकि सबके पास आज के ज़माने में सबके पास काम है और कोई भी इतना फ्री नहीं है कि आपके पास दे सके, और इतने सारे कितने भी पैसे नहीं है कि पार्लर जाके जा सके। तो मैं आपको बता दूं, मेरे ना मैंने डिटॉल साबुन से मुंह धो लिया था। तो डिटॉल साबुन से यूँ धोया था कि मैं अपनी भाभी के घर गई। मैं डिटॉल साबुन कभी यूज नहीं करती क्योंकि उसमें केमिकल बहुत ज़्यादा है। वो मैंने चेहरा पे लगा लिया। अब उसे लगाते क्या मेरे चेहरा पे खुजली हो गई। तो मैं गई पार्लर, तो पार्लर वाली दीदी से बोला मैंने कि मेरे चेहरे पे खुजली हो ली। तो उन्होंने पता क्या किया, उससे उस एलोवेरा जेल से ना मसाज कर दी। एलोवेरा जेल से मसाज कर दी और कुछ नहीं किया। उतने के मेरे पे 100 रुपये ले लिए। अब मैं यही सोच रही ऐसा क्या लगाया उन्होंने, क्या लगाया। फिर मैं पूछने गई दोबारा कि आपने मेरे मुँह पे लगाया क्या था, कि एलोवेरा जेल है। अब मतलब मुझे जब इतना पता नहीं था एलोवेरा जेल, फिर हमने फ़ोन पर देखा कि एलोवेरा कितने का आता है, और जो कि 50 60 70 का तो एलोवेरा जेल आ रहा था, तो पूरा आ जाता। हम बोले आज के बाद हम पार्लर नहीं जाएंगे, जो भी करेंगे अपने घर करेंगे, और देसी नुस्खा मतलब देसी वो करेंगे, लेकिन हम पार्लर नहीं जाएंगे। तो पार्लर वाले तो सब ठगने को बैठे हैं। मैं तो आप सभी बोलूँगी कि पार्लर उनको सही है जो बेचारा मोटा पैसा कमाते हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन हमारे लिए तो पार्लर बिल्कुल भी नहीं सही। क्योंकि इतना पार्लर भी अच्छा जाना है, लेकिन पार्लर उनके लिए सही है जो अच्छा कमा रहे हैं, मोटी कमाई है। लेकिन हम के लिए इतना कमाएंगे और पार्लर को देंगे 1000 2000, तो इतना बजट हमारे पास नहीं है। तो इसलिए मैं आप सभी से कहती हूँ कि जो घर पे ही अपना जो घर के बहुत इंतजाम है, जो घर की चीज़ें खाने पीने की उनसे हम अपने चेहरे पे लगा सकते हैं और अच्छा सा ग्लो ला सकते हैं। क्योंकि जो देसी चीज़ें होती हैं वो अंदर से ग्लो लाती हैं, और जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो ऊपरी होती हैं। तो देखो देसी चीज़ है ना हमेशा फ़ायदेमंद है और नुकसानदायक नहीं है। अगर वो फ़ायदा ना करेगी तो नुकसान भी नहीं करेगी देसी चीज़। और आप दुकान के कोई जाओगे तो पहले तो तुरंत आपको फ़ायदा दिखाएगा, बाद में उसका गारंटी नहीं है टिकेगा कि नहीं टिकेगा। तो इसलिए देसी नुस्खा करें। देसी नुस्खा नुस्खा नहीं आ रहा मेरे पे, ये देसी अपनाएं हथकंडा चेहरा पे, और T20 के लिए बाहर ना जाएं। मैं तो आप सभी से यही बोलूंगी, क्योंकि अपने चेहरे को खराब ना करें। क्योंकि मेरा चेहरा खराब हो गया था, जो मेरे भतीजे की शादी थी तो उसने मुझे पार्लर भेज दिया, लेकिन पार्लर वाली दीदी ने पता नहीं ऐसा क्या लगा दिया मेरे चेहरे पे, तो सारे पे मेरा दाग ही दाग हो गए। और पहले तो ये बोल रही थी कि आप बहुत सुंदर हो, लेकिन वाकई में चेहरा ठीक था मेरा। लेकिन मेरा भतीजा नहीं माना कि बुआ जाओ जाओ पार्लर। तो मैं बोली चलिए मानेगा है नहीं, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इसलिए मैं पार्लर चली गई, लेकिन मुझे नहीं पता कि मेरे चेहरे का सत्यानाश हो जाएगा। उस दिन से आज तक सत्यानाश हो गया। काफ़ी पैसों की दवा खा ली, लेकिन कोई फायदा नहीं निकला। अब मैं जो भी लगाती हूँ, अब मैंने बाहर की चीज़ सारी बंद कर रखी है। जो भी लगाती हूँ मैं घर की लगाती हूँ, जैसे टमाटर, प्याज, चावल का आटा और मतलब नारियल का तेल, वही लगाती हूँ। बाहर की चीज़ में कोई भी नहीं लगाती। तो बज रहे हैं अब शाम के 5 4 4-5 ही बज रहे हैं, और अब मैं तैयार हो रही रील बनाने के लिए। तो पूरा काम करके तब जाके हम रील बनाते हैं, और फिर भी लोग पता नहीं क्यों हमारे बारे में भला बुरा बोलते हैं, जैसे कि उनके घर से हम कुछ चुरा के लेके आए हैं। कहते हैं जो अच्छा काम करते हैं उनके बारे में तो सब बोलते हैं, जो बुरा काम करते हैं उनके बारे में कोई नहीं बोलता। मैं रील बनाती हूँ तो पता नहीं सबके पेट में दर्द क्यों होता है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेहनत करते हैं हम, वीडियो बनाते हैं हम, सब कुछ करें हम, लेकिन दूसरों के पेट में दर्द नहीं होता। पर ये नहीं पता उन्हें क्या मतलब रील बनाने के चक्कर में कितना मेहनत लगता है, कितना काम करते हैं। पूरा काम हम टाइम टेबल से ख़त्म करके जल्दी जल्दी और वीडियो की तरफ लग जाते हैं रील बनाने के चक्कर में। लेकिन फिर भी पता नहीं हमारा दर्द कोई नहीं समझता, और फिर पता नहीं लोग बात क्यों बनाते हैं, समझ नहीं आ रहा। लेकिन आपको मेरा वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और कहाँ से देख रहे हो वो भी बताना, और जो मैंने आपको बताया वो आपको कैसा लगा वो भी कमेंट में बताना। तो आज पहनी है मैंने पीली साड़ी, और जो पहना है मैंने गुलाबी ब्लाउज, क्योंकि इसका साथ का ब्लाउज मेरा टाइट हो गया है। क्योंकि ये मेरी जो साड़ी है, जो शादी की साड़ी है, और शादी की साड़ी साड़ी मतलब जब पतली थी मैं, इतना मोटी नहीं थी। और
और तो मेरा पेट भी निकल आया है, मोटी भी हो गई हूँ, तो वो ब्लाउज मेरा नहीं आता। तो ये मैंने पहना है दूसरी साड़ी का संग का, लेकिन मैच तो नहीं मिल रहा, पर रील बनानी है, कैसे बनाऊंगी। और आज मैं स्टाइल बनाने वाली हूँ बाल, लेकिन मेरे बाल नहीं बन रहे, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत है कि फैशन कौन सा करें समझ नहीं आता। और एक रंग की साड़ी की तो जैसे मेरे पे बन जाता है, दूसरे साड़ी के मुँह पर ना बने। अब मैं सोच रही हूँ मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, लेकिन बन गई तो ठीक है, ना बनी तो मैं खुली बात छोड़ूंगी, क्योंकि बनवे भी ना आवे। तो सबसे ज़्यादा समस्या है तैयार होने की, और तैयार होके फिर पूरा सेटअप करने की। रील को, एक ही रील को 3-3 4-4 बार बनाना कोई मामूली बात नहीं है। मेरे तो सिर में भी दर्द है जा हो मतलब है जावा है कि अब मैं कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ। और ऊपर से पूरा घर का काम, सबकी सुनना, और फिर भी मतलब हम औरत की ज़िम्मेदारी इतनी दी है भगवान ने, हम औरतों को बनाया ही क्यों समझ नहीं आ रहा। क्योंकि इतनी ज़िम्मेदारी दी है, सबकी ज़िम्मेदारी निभाते-निभाते अपने लिए कुछ सोचती है, तो पता नहीं सबके पेट में दर्द क्यों होता है। और ख़ासकर बात ये है कि अगर हम खुलाबाज़ छोड़ दें ना अपने, तो पता क्या बोलते हैं, हीरो नहीं बन रही है, लेकिन खुलो वालों से। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय-बाय।